सब जब पैसा कमाना शुरू करते हैं दोस्तों, तब एक प्रॉब्लम मोस्टली काफी सारे लोग फेस करते हैं और वो ये कि पैसा जो है वो एंड ऑफ द मंथ तक खत्म हो जाता है और ये समझ भी नहीं आता कि आखिर वो खर्च कहाँ पे हो गया। इसी वजह से एक सवाल हमारे मन में हमेशा आता है कि यार हम पैसा अर्न तो कर रहे हैं लेकिन सेव कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसको ओवरकम करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं बजटिंग के बारे में। ये क्या होता है, कैसे होता है और इसके थ्रू हम अपने पैसे को किस वे में एक बेटर रूप में मैनेज कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारी जरूरत की चीजें हो, हमारी ख्वाहिशों की तरफ हो या हमें सेव करना हो पैसे को। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम बजटिंग को तो समझेंगे ही लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बजटिंग आखिर होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। दोस्तों बजटिंग बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने पैसे को जो हम मंथली अर्न कर रहे हैं अपनी जरूरत की चीजों में या अपनी ख्वाहिशों में या सेव करने के लिए ऑन अ मंथली बेसिस एलोकेट करते हैं। अभी तक हम क्या करते हैं कि जब हमारी सैलरी आती है, मान लो हमारी इनकम आई महीने के आखिरी तारीख को, तो हम सबसे पहले ना खर्चे करना शुरू कर देते हैं और फिर जाके हम कई बार महीने के आखिर में सोचते हैं कि यार पैसा तो मैंने सेव ही नहीं किया। फिर हम सोचते हैं कि चलो अगर कुछ पैसा बचा हो तो सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि जनरली क्या होता है कि एक्सपेंसेस क्योंकि हमने पहले कर दिए तो वो पैसा सेविंग के लिए कभी बच ही नहीं पाता। लेकिन दोस्तों अब से हमें क्या करना है, जब भी हमारी इनकम आती है ना, पहले कुछ परसेंट अमाउंट हम अपने सेविंग्स की तरफ अलग से कर दें। अगर हम उस पैसे को अलग रख देंगे ना तो क्या होगा कि बचे हुए पैसे को हम अपने एक्सपेंसेस में यूज करेंगे और इससे हमारी सेविंग करने की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। ये हमें बजटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बजटिंग को करना कैसे है, इसके लिए एक बहुत ही वेल नोन प्रिंसिपल है दोस्तों, जो कि है 50-30-20 रूल। अब ये रूल कहता है कि हम जो महीने का पैसा कमा रहे हैं ना उसको हम 50-30-20 के रेशियो में एलोकेट करेंगे, जिसमें 50% पैसा जाएगा हमारी जरूरत की चीजों में यानी कि हमारी नीड्स की तरफ, 30% पैसा जाएगा हमारी ख्वाहिशों की तरफ यानी कि हमारी वांट्स में, एंड 20% पैसा जाएगा दोस्तों हमारे सेविंग्स की तरफ। तो जो मैंने इससे पहले रूल बताया था वो क्या था कि हम पैसे को पहले ही सेविंग्स में अलग कर दें फिर अपने एक्सपेंसेस करना शुरू करें। तो यहाँ पर हम ये बजटिंग के रूल को अप्लाई कर सकते हैं और 50-30-20 के रेशियो में जो हम मंथली पैसा कमा रहे हैं उसको अलोकेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राहुल करके एक बंदा है, ये 20,000 रुपए हर महीने का कमाता है। अब वो बंदे को 50-30-20 का रूल अप्लाई करना है अपने बजटिंग के लिए। तो वो ये करेगा कि 20,000 में से 50% पैसा यानी कि 10,000 रुपए वो अपनी जरूरत की चीजों में यानी अपनी नीड्स में खर्च करेगा और उसका 30% पैसा 20,000 का जो कि 6,000 रुपए बनता है वो खर्च करेगा वो अपनी वांट्स की तरफ, अपनी ख्वाहिशों की तरफ, और 20% पैसा जो कि 4,000 रुपए बनता है वो सेविंग्स में डालेगा ताकि उसकी वेल्थ बिल्ड होता रहे ओवर द पीरियड। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं यानी कि हमारी नीड्स दोस्तों, उसमें कवर होते हैं हमारे नेसेसरी एक्सपेंसेस यानी कि हमारा रेंट हो गया, हमारी ईएमआई हो गई, हमारे दूसरे प्रकार के बिल्स हैं जैसे इंटरनेट बिल देना है, फोन का बिल देना है या कोई और बिल पे करना है, या हमारे फूड के खर्चे हैं, बेसिक हमारी क्लोथिंग जो हम डेली वेयर पहनते हैं। मैं ये डिजाइनर क्लोथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बेसिक कपड़े जो हमें डेली लाइफ में पहनने होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी जरूरत की तरफ यानी कि नीड्स में कवर होते हैं। फिर हमारे वांट्स में आते हैं वो खर्चे जो हम अपनी डिजायर्स या फिर कह लीजिए अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। जैसे मान लो हमें कोई ट्रिप पर जाना है या हमें कोई गैजेट खरीदना है, कोई मोबाइल फोन खरीदना है, कोई कार लेनी है या कोई बाइक लेनी है, ट्रिप में भी इंटरनेशनल ट्रिप करनी है या इंडिया में डोमेस्टिक ट्रिप करनी है। ये सारी जो हमारी इच्छाएं होती है ना, हमारी ख्वाहिशें होती हैं, यार हम सब चाहते हैं कि जिंदगी को अच्छे से जीना भी तो जरूरी है। तो ये सारी चीजों को करने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो हमारी वांट्स में एलोकेट करना होता है हमें। बजटिंग के इस रूल को यानी कि 50-30-20 रूल को जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं ना दोस्तों, तब तो इम्प्लीमेंट करना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी कहलाती है। इनिशियली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी जॉब में हर साल आगे बढ़ते हैं, ज्यादा पैसा कमाना शुरू करते हैं, हम एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, तब ये बजटिंग की जो स्ट्रेटेजी है ना वो इस रेशियो में एलोकेट करने की स्ट्रेटेजी थोड़ा सा फेल हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी। अब हम देखते हैं कि बजटिंग की इस स्ट्रेटेजी को एक ट्विस्ट के साथ हमें किस वे में इंप्लीमेंट करना है। इस ट्विस्टेड स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हम एक एक्सेल शीट का यूज करते हैं। मान लीजिए कि राहुल करके एक पर्सन है,
उसने अपनी जॉब करने की जर्नी को 2025 में शुरू किया और इनिशियली उसको 20,000 रुपए पर महीने की सैलरी मिलती है। अब दोस्तों 20,000 रुपए को जब हमने बात की थी प्रिंसिपल की, वो 50-30-20 है, तो उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा और अपने पैसे को अलोकेट करेगा अकॉर्डिंगली। यानी कि 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए उसने डाले अपनी नीड्स की तरफ, 6,000 रुपए उसने डाले अपनी वॉन्ट्स की तरफ एंड 4,000 रुपए उसने सेविंग्स की तरफ डाल दिए। अब हमने एक चीज इसमें अज्यूम करी है और वो ये कि मान लो आपको हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। बहुत ही बेसिक इंक्रीमेंट हम लेके चलिए, कुछ लोगों को जो ज्यादा मिलता है वो उनका इंडिविजुअल चीज है, हमने एवरेज आउट करके 10% ले लिया है। अब 10% का मान लो इंक्रीमेंट मिलता है राहुल को, तो उसको 2026 में 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिला, 20,000 की सैलरी उसकी 22,000 रुपए की सैलरी बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो ट्विस्टेड स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से मेरा ये कहना है कि जो भी हमारा इंक्रीमेंट अमाउंट है, जो कि इस केस में 2,000 रुपए है, उसको हम अपने रेशियो को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे और 50-30-20 की जगह जो हमारा इंक्रीमेंट अमाउंट है यानी कि 2,000 रुपए, उसको हम 20-40-40 के रेशियो में अलोकेट करेंगे। यानी कि जो 2,000 रुपए है उसका 20% पैसा 400 रुपए जाएगा हमारी नीड्स की तरफ, 40% पैसा यानी कि 800 रुपए जाएगा हमारी वॉन्ट्स की तरफ एंड जो हमारा अदर 40% है वो जाएगा हमारे सेविंग्स की तरफ, विच इज अगेन 800 रुपीज। तो यहाँ पर अगर हम इस मंथ का देखेंगे तो राहुल ने 10,400 रुपए अलोकेट करे हैं अपनी नीड्स की तरफ, 6,800 रुपए अलोकेट करे हैं अपनी वॉन्ट्स की तरफ एंड 4,800 रुपए उसने अलोकेट करे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। इस तरीके से दोस्तों जब हर साल जो इंक्रीमेंट उसको मिलता जा रहा है वो इंक्रीमेंट अमाउंट को राहुल इन्वेस्ट करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्विस्टेड रूल जो 20-40-40 का है। यहां पर 10 साल बाद जब हम देखते हैं तो राहुल जो है वो करीब करीब 15,400 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है अपनी नीड्स में। पर मंथ के हिसाब से मैं देख रहा हूं 16,800 रुपए यानी करीब करीब 17,000 रुपए हर महीने वो अपनी वॉन्ट्स में डाल रहा है, अपनी ख्वाहिशों में डाल रहा है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए डाल रहा है, क्योंकि वो भी जरूरी है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस होते जाते हैं ना, लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, तो यार हमारी इच्छाएं भी बढ़ती हैं, हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ती हैं, तो उनको भी पूरा करना है। और सिमिलरली जहां उसने 4,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया पर मंथ, वो अब जाके करीब करीब 15,000 रुपए पर मंथ डाल रहा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पर अगर हम इनिशियल 50-30-20 रेशियो को देखते हैं तो ये अब बन चुका है 33% पैसा नीड्स में जा रहा है, विच इज एक्चुअली अ गुड अमाउंट। 1/3 पैसा अभी भी हम नीड्स में डाल रहे हैं और 36% पैसा जा रहा है हमारी वॉन्ट्स में। 30 से हम 36% पे आ गए, क्योंकि ओवर द पीरियड हमारी इच्छाएं भी बढ़ेंगी, हमारी ख्वाहिशें भी बढ़ेंगी। एंड हमारे इन्वेस्टमेंट्स में जो हमने 20% से शुरू किया था वहां पर हम बढ़ के आ गए हैं 32% पर। तो इससे क्या हुआ कि हमने अपने सेविंग्स में पैसे को इंक्रीज किया, अपनी वॉन्ट्स में भी पैसे को इंक्रीज किया और ओवरऑल इस ट्विस्टेड स्ट्रैटेजी से अपनी लाइफ में पैसे को एक बेटर वे में मंथली एलोकेट किया, ताकि हम ख्वाहिशें भी पूरी कर सकें, जरूरत की चीजें भी पूरी कर सकें और पैसे को सेव कर सके वेल्थ बिल्ड करने के लिए। ये ट्विस्टेड स्ट्रैटेजी ऑफ बजटिंग आपको कैसी लगी और क्या आप इसको आज से ही इंप्लीमेंट करना चाहोगे अपनी लाइफ में? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको जरूर देना चाहता हूं, और वो ये कि हमें ना हमेशा अपने एक्सपेंसेस को, जो भी हमें खर्चा करना है अपनी सैलरी आने के बाद, उसको ट्रैक करते रहना चाहिए। हम कितना पैसा कहां पर खर्च कर रहे हैं, कहां पर हमें खर्चा करने से रोकना है खुद को, ये सारी चीजों को समझना और रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बजटिंग प्रिंसिपल को भी हम इंप्लीमेंट करें और इस ट्विस्टेड स्ट्रैटेजी के साथ इंप्लीमेंट करें, ताकि हम अपने सेविंग्स को बढ़ा सकें, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें और साथ के साथ हम ज्यादा से ज्यादा पैसे को अपनी ख्वाहिशों की तरफ भी खर्च कर सकें। वो भी तो आखिर जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको बजटिंग के बारे में नहीं पता या शायद वो पैसे को सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे। कमेंट करें और हाँ ये बताएं कि आपको ये रूल कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।